गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B ये जो रिटर्न है, क्या ये 31 दिसंबर 2020 तक अब फाइल करने की जरूरत नहीं है? क्या इस रिटर्न को अब हटा दिया गया है क्योंकि नोटिफिकेशन जो है उसे रिसाइंड कर लिया गया है? सर क्या बात करते हैं, 3B फाइल नहीं करना है। आज तो हम लोग फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर 3B, लेकिन एक कंफ्यूजन जो काफी बड़ा निकल के आ रहा है नोटिफिकेशन नंबर 86 को लेकर के। वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में आ रही है क्योंकि पूरी बात लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 3B 31 दिसंबर तक फाइल होगी, जैसे फाइल होती है वैसे ही फाइल होगी, और उसके बाद भी आपको एज पर न्यू स्कीम जो है फाइलिंग करना है। तो न्यू स्कीम से रिलेटेड जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन है वो 29 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। सीट्स फुल होने के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन निकल के आया है वो आया है नोटिफिकेशन नंबर 86 के अंदर। यहां पर इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 76 को रिपील कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूं वो नोटिफिकेशन। हमने अपनी आने वाली मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर जो ये नोटिफिकेशंस आए हैं इनको बिल्कुल सिंपल टर्म में आपके लिए प्रोड्यूस करके दिया है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन 76 जो कि 15 अक्टूबर का था, अमेंडेड prescribe the due date for filing GSTR 3B now since the same has been incorporated in rules and hence notification number 76 has been abolished। कहने का मतलब है कि नोटिफिकेशन 76 जो है उसे एबॉलिश कर दिया गया है और उससे रिलेटेड जो पैरा था, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस थे उसे रूल्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। अब यहां पर जो आपको चीज समझनी है वो ध्यान से समझिएगा कि नोटिफिकेशन नंबर 76 कहता क्या था। नोटिफिकेशन नंबर 76 कहता था कि आपको अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करनी है 20 तारीख से पहले, 22 तारीख से पहले, 24 तारीख से पहले, एज द केस में बी। अब जब ये नोटिफिकेशन 86 आया जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये कहता है द गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड that it is necessary in the public interest to do on the recommendation of the council hereby resigns the notification of the government of India dated 15 अक्टूबर 2020 except as respect thing done or omitted to be done before such rescission। यानी कि नोटिफिकेशन 76 को विड्रॉ कर लिया गया है, उसे रिसाइंड कर लिया गया है, जो कि हमने भी अपनी मैगजीन के अंदर डाला हुआ है। अगर आपने अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मैगजीन भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैगजीन की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिफिकेशन 76 को रिसाइंड तो कर दिया गया, बट आपको यह भी चेक करना होगा कि नोटिफिकेशन 76 से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे उनको सीजीएसटी रूल्स में इंसर्ट कर दिया गया है। यानी कि जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट्स अभी तक नोटिफिकेशन से आती थी, नोटिफिकेशन 76 से आती थी, अब उसे रूल 61 के अंदर सब रूल 5 के बाद नया एक सब रूल इंसर्ट कर दिया गया है, सब रूल 6। अब ये सब रूल 6 क्या कहता है? ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एंड अलग अलग सेक्शंस के लोग के बारे में बताया गया है। नॉर्मली जीएसटीआर 3B के लिए ये बात करता है रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए, जिसे बताया गया कि सेल फर्निश रिटर्न इन 3B इलेक्ट्रॉनिकली ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड। अब ये चीजें रूल्स में इंकॉर्पोरेट कर दी गई हैं, पहले ये चीजें रूल्स में नहीं लिखी गई थी, पहले ये नोटिफिकेशन से आती थी। आगे इन्होंने लिखा है प्रोवाइडेड दैट फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 crores इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी कि ग्रुप ए स्टेट्स एंड ग्रुप बी स्टेट्स के लिए इन्होंने अलग अलग डेट्स प्रेस्क्राइब किए थे नोटिफिकेशन में, उसे भी यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो अभी यहां पर आप समझ लीजिए कि आपका जो अक्टूबर से लेके मार्च 21 का है
वो एज इट इज रह गया है 22nd, 24th एंड 20th एज द केस में बी। ये हो गया एक पॉइंट। रूल 61 के अंदर सब रूल 5 के बाद सब रूल 6 इंसर्ट हो गया, लेकिन अगला ही पॉइंट फिर से कहता है कि फॉर रूल 61 द फॉलोइंग रूल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब यहां पर समझिएगा चीज को कि ये हुआ क्या। आपको मैं एक चीज यहां पे बता दूं, 31 दिसंबर तक रूल 61 सब रूल 6 इंप्लीमेंटेड रहेगा, यानी कि रूल 61 सब रूल 6 जो है वो 20, 22 और 24 तारीख की बात कर रहा है। और 1 जनवरी 2021 से ये जो रूल है ये भी अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी से न्यू रिटर्न स्कीम ऑफ 3B लागू हो जाएगी और उसके लिए इन्होंने रूल 61 को अमेंड कर दिया है, जो कि 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होगा। अब जो ये नया रूल 61 है, इसका सब रूल 1 कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नहीं है, टीडीएस टीसीएस नहीं है, सारी चीजें वही बातें लिखी गई हैं, और उनका जो रिटर्न फाइलिंग का मैनर होगा 3B के अंदर वो क्वार्टरली और मंथली अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो क्रक्स ये है कि 31 दिसंबर 2020 तक जैसे आप 3B अभी फाइल कर रहे हैं वैसे ही फाइल होगा। नोटिफिकेशन 76 के रिसाइनमेंट की वजह से कोई इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आने जा रहा है, क्योंकि रूल्स जो है वो अमेंड हो चुकी हैं और 1 जनवरी से पुराना रूल 61 सब रूल 6 खत्म, नया रूल 61 जो है वो इन प्लेस पे आने वाला है। और वहां पर सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 के अंदर जो मंथली रिटर्न है वो 20 तारीख तक जाएगी, और 39(1) के प्रोविजो जो कि क्वार्टरली रिटर्न की बात करता है, जहां पर 5 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर है, तो इन प्लेसेस ऑफ बिजनेस के लिए 22nd और 24th डेट जो है वो स्पेसिफाई कर दी गई है। तो ये पूरी बात आपको पता होनी चाहिए कि ड्यू डेट जो है वो कुछ भी एक्सटेंड नहीं हुई है, 3B कोई डिलीट नहीं करी गई है, एज इट इज आपको फाइल करना है। इसका सब रूल 2 बात करता है इस केसेस में जहां पर जीएसटीआर 3B फाइल हो रही है उसे अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फीस की। वो कैसे करनी है वो आप क्रेडिट लेजर और कैश लेजर से डेबिट करके कर सकते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न एवरी क्वार्टर, लेकिन अगर आप क्वार्टरली 3B भरेंगे तो आपके लिए पीएमटी 06 जो है पहले 2 महीने के लिए आपको टैक्स जमा करना होगा। तो ये सारी चीजें जो है अब रूल्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी से इंप्लीमेंट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटीआर 3B ना तो डिलीट हुआ है, ना ही इसकी डेट एक्सटेंड करी गई है, और आपको अभी भी ये फाइल करना है, क्योंकि रूल्स में ये एज इट इज है, नोटिफिकेशन हटा दिया गया, रूल्स में चीजें आ गई हैं। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।